हेलो दोस्तों, आज दिनांक 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया। आयोग ने कहा, मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। 32 विमानों में बम की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को जिन विमानों में बम की धमकी मिली वे सभी एयर इंडिया के हैं। इधर विमानों में बम की धमकी देने के मामले में एक और आरोपी की पहचान मंगलवार को हुई है। नागपुर पुलिस के मुताबिक यह महाराष्ट्र के गोंदिया का जगदीश उइके है। यह आतंकवाद पर किताब भी लिख चुका है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जीशान और एक्टर सलमान खान को धमकी देने के आरोपी युवक को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मोहम्मद तैयब के रूप में हुई है। एसीपी नोएडा प्रवीण कुमार सिंह ने बताया, आरोपी को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी। इंडियन एयरफोर्स चौथी जनरेशन के एडवांस 4.5 जनरेशन वाले फाइटर प्लेन की कमी से जूझ रहा है। एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि एयरफोर्स जल्द ही 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने के लिए ओपन टेंडर जारी करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हो गई। इसके बाद वकील भड़क गए। कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठीचार्ज कर भगाया। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को जम्मू कश्मीर के गांदरबल अटैक केस में अहम जानकारियां मिली हैं। NIA ने मंगलवार को बताया कि इस हमले के लिए आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिला था। राजस्थान में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में निजी बस पुलिया से टकरा गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ और सीकर के अस्पताल में ले जाया गया। 7 की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रिपल तलाक मामले से जुड़ी सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा, शरीयत काउंसिल कोई अदालत नहीं है, यह एक प्राइवेट संस्था है। जस्टिस स्वामीनाथन ने तलाक सर्टिफिकेट की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक चौंकाने वाला दस्तावेज है। काउंसिल ने पति की 3 तलाक की याचिका स्वीकार कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। 31 अक्टूबर को वे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया में रहेंगे। मोदी यहां राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम 280 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला रोजगार मेला है। केरल के कासरगोड के अजुंताम्बलम वीरार काऊ मंदिर में सोमवार रात करीब 12:30 बजे आतिशबाजी के दौरान एक ब्लास्ट हुआ। इसमें 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कासरगोड पुलिस ने बताया कि 8 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फाजिल्का के गांव मुलियावाली के रहने वाले एक युवक की कनाडा में मौत हो गई। 28 वर्षीय नौजवान गुरप्रीत सिंह की सड़क हादसे में जान चली गई। इसके बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। हालांकि पारिवारिक सदस्यों द्वारा बेटे के शव को घर लाने के लिए आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई जा रही है। इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्लाह ने नए चीफ की घोषणा की है। डिप्टी लीडर नईम कासिम को मंगलवार को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए बयान में कहा गया है कि कासिम को इस पद के लिए चुना गया है क्योंकि उन्होंने संगठन के उसूलों का हमेशा पालन किया है। अल्लाह उन्हें अपने मिशन में कामयाब होने का रास्ता दिखाए। अमेरिका में चुनाव से ठीक 7 दिन पहले 2 जगहों पर बैलेट बॉक्स में आग लगने की घटना सामने आई है। पहला मामला वाशिंगटन के
वैंकूवर का है, जहां बैलेट बॉक्स में आग लग गई। इसमें जमा हुए सैकड़ों बैलेट पेपर जलकर राख हो गए। पंजाब के पटियाला के कस्बा समाना के रहने वाले एक युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। युवक पंजाब के पटियाला में 12वीं की पढ़ाई करने के बाद परिवार से अमेरिका जाने की जिद कर रहा था, जिसके बाद परिवार ने उसे अमेरिका भेज दिया, जहां बीती रात उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वाशिंगटन डीसी के डेमोक्रेटिक फंड रेजर रमेश कपूर को 2016 का बोस्टन इवेंट याद है। तब उन्होंने कमला हैरिस को कहा था कि वे एक दिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी। तब जवाब में कमला बस मुस्कुराई थी। आज कमला राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रही है। इजरायली संसद में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग हुई। इस कानून में एजेंसी को इजरायली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। बीबीसी के मुताबिक यह कानून 12/10 से पारित हुआ। कानून के मुताबिक गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल के बाकी इलाकों में लोगों की मदद कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार रात को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इसमें 600 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी शामिल हुए। बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सांसदों, अधिकारियों और बिजनेस से जुड़ी हस्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में अब तक के सबसे बड़े दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी करना उनके लिए सम्मान की बात है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के दिए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरी यूक्रेन पीस समिट नई दिल्ली में हो। मोदी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। जापान में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी गठबंधन को संसद में बहुमत नहीं मिल पाया। शिंजो आबे की पार्टी एलडीपी को सिर्फ 191 सीटें मिली हैं और उसे 65 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछले 15 साल में पार्टी का यह सबसे खराब रिजल्ट है। अमेरिका में बीबीसी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पिछले सप्ताह ईमेल के जरिए वोटिंग कर चुके हैं। शनिवार तक 4.2 करोड़ से ज्यादा लोग चुनाव से पहले ही वोट दे चुके हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज रविवार रात भारत दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सोमवार को पीएम मोदी के साथ वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C-295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरबेस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन भी किया। धनतेरस पर सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 601 रुपये चढ़कर 78,846 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी 1152 रुपये की बढ़त रही और यह 97,238 रुपये प्रति किलो की कीमत पर पहुंच गई है। धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर को सेंसेक्स 363 अंक की तेजी के साथ 80,369 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 127 अंक की तेजी के साथ 24,466 के स्तर पर बंद हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।